जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि होता है हमारे भारत में मनाए जाने वाले दिवस पर और उनकी थीम भी पूछी जाती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं सभी दिवस और उनकी थीम। तो 1 जनवरी की से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं हम 1 जनवरी को नई साल मनाते हैं, लेकिन उसके साथ ही एक स्थापना दिवस भी होता है डीआरडीओ का। डीआरडीओ क्या होता है दोस्तों? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसने भैया 2023 में 1 जनवरी को कौन सा स्थापना दिवस बनाया है? 65वां। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसकी थीम क्या है? सिक्योरिंग नेशन विद इफेक्टिव सर्विलेंस कम्युनिकेशन एंड न्यूट्रलाइजिंग थ्रेट्स। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यूज किया है, आपको जो बेटर लगे आप पढ़ सकते हैं। हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। प्रभावी निगरानी, संचार और खतरों को बेअसर करने के साथ राष्ट्र को सुरक्षित करना इसका मेन मकसद है 2023 का। नेक्स्ट दिवस है 9 जनवरी को जो आता है भारतीय प्रवासी दिवस, NRI डे, जो कि महात्मा गांधी से संबंधित है, साउथ अफ्रीका से आए थे। तो भैया इसकी थीम क्या है 2023 की? तो इसकी थीम है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ये इसकी थीम है। नेक्स्ट बात करते हैं 10 जनवरी की। दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन वाइज भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैं मानता हूँ अगर पॉइंट्स वाइज पढ़ाऊँगा तो आपको जल्दी याद होगा और आपका टाइम भी बचेगा। तो 10 जनवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे, जिसको हम कहते हैं विश्व हिंदी दिवस। तो इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हिंदी में बात करूँ तो पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी तक। नेक्स्ट दिवस है, अगर आपको ये जानना है कि भैया हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं तो आप जान सकते हो। आप जानते हैं कि सबसे पहले हिंदी दिवस या हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था नागपुर में 10 जनवरी 1975 को। तो उसकी याद या एनिवर्सरी के रूप में हम ये दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे। सबसे इम्पोर्टेंट दिवस मानता हूँ भैया जनवरी के मंथ में, 26 जनवरी के बाद में बात करें तो भैया नेशनल यूथ डे मनाते हैं 12 जनवरी को। किसकी याद में? विवेकानंद जी की याद में। और इसकी थीम क्या थी 2023 की? तो इसकी थीम है विकसित युवा विकसित भारत। नेक्स्ट डे की बात करते हैं 15 जनवरी, जो कि क्या होता है? इंडियन आर्मी डे होता है। और इनका मोटो क्या होता है दोस्तों? तो इनका नेशनल मोटो होता है कि भैया खुद से पहले सर्विस, यानी खुद से पहले देश की सेवा। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, जिन दिवस की मैं आपको थीम नहीं बताऊंगा तो उनकी आप समझ लीजिएगा भैया थीम या तो होती नहीं है या अनाउंस नहीं हुई है। नेक्स्ट डे है 16 जनवरी, जिस दिन क्या होता है? नेशनल स्टार्टअप डे। इसका की पॉइंट मतलब क्यों मनाते हैं, हालांकि इसकी कोई थीम नहीं बताई गई है अभी तक। इंडिया की बात करें तो भैया सबसे बड़े मामलों में बात करें अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम में, तो तीसरे नंबर पर आता है इंडिया। नेक्स्ट दिवस है 23 जनवरी, जिसको हम बोलते हैं पराक्रम दिवस या करेज डे। तो इस दिन क्या होता है? तो भैया सुभाष चंद्र बोस जी, जो हमारे काफ़ी अच्छे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी याद में कौन सी जयंती मनाई गई है? 126वीं। पराक्रम दिवस याद रखिएगा 23 जनवरी। 24 जनवरी की बात करें तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, NGCD। इसकी स्थापना या उद्घाटन किसने किया था इस दिन का? तो वो किया था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कब किया था? 2008 में। बात करें 24 जनवरी को हम एक और दिवस मनाते हैं, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। बात करें इसकी थीम क्या थी 2023 की? तो इसकी थीम थी इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी निवेश और रोजगार। 25 जनवरी की बात करें तो वो होता है नेशनल टूरिज्म डे। इस दिन हम टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं। और 25 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है नेशनल वोटर डे, यानी NVD। इसकी थीम क्या थी 2023 की? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। यानी इसकी थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। हिंदी इंग्लिश में सेम ही है, कुछ अलग मतलब नहीं होता है। 26 जनवरी इंपॉर्टेंट रहेगा, जनवरी के मंथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया था हमने? 74th का। इसकी थीम क्या थी? जन भागीदारी, यानी सभी का सहयोग। और बात कर दें तो भैया आप सभी जानते हैं 26 जनवरी को हमने संविधान अपनाया था 1950 में। और आप मुझे इम्पोर्टेंट ये बताइएगा कि जो झांकी निकाली गई थी 26 जनवरी को, सबसे बेस्ट झांकी किस राज्य की थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके पेपर में भी, जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। 30 जनवरी की बात करें तो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और की पॉइंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि किसकी याद में मनाते हैं? तो आप सभी जानते हैं हमारे महात्मा गांधी की
पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं। अब बात करेंगे हम फरवरी मंथ की। तो सबसे पहले 1 फरवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। किसकी याद में या किस रूप में मनाते हैं? तो इंडियन कोस्ट गार्ड भैया हमारी चौथी सबसे अच्छी सेना है भारत की। नेक्स्ट पॉइंट है 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे। इसकी थीम क्या थी 2023 की? क्लोज द केयर गैप, यूनाइटिंग आवर वॉइस एंड टेकिंग एक्शन, इसकी थीम थी। 10 फरवरी वर्ल्ड पल्सिस डे यानी दालों का दिवस हम मनाते हैं। इसकी थीम थी पल्सिस फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, एक सतत भविष्य के लिए दालें। नेक्स्ट पॉइंट इज 11 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। तो लड़कियों और महिलाओं को याद करने के लिए हम इंटरनेशनल डे मनाते हैं और इसकी थीम क्या है? इनोवेट, डेमोन्स्ट्रेट, इलेवेट, एडवांस, सस्टेन। ये तो आइडियाज़ की फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। ब्रिंगिंग कम्युनिटीज़ फॉरवर्ड फॉर सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। इतनी बड़ी थीम है, लेकिन आप 2-4 वर्ड याद कर लोगे तो पेपर में देखते ही टिक कर दोगे। 13 फरवरी को हम वर्ल्ड रेडियो डे मनाते हैं। दोस्तों आप जानते हो रेडियो आजकल बहुत कम हो गया है, टीवी फ़ोन का ज़माना है। इसकी थीम क्या थी? रेडियो एंड पीस, यानी रेडियो और शांति। उसके बाद में 13 फरवरी को हम एक और दिवस मनाते हैं, वो होता है नेशनल वुमेंस डे। क्यों मनाते हैं आप सभी जानते हैं। भारत कोकिला के नाम से जाने वाली कौन थी? सरोजनी नायडू, जो कि प्रधानमंत्री थी, सीएम थी या राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश राज्य की, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो उनकी याद में हम ये दिवस मनाते हैं। 21 फरवरी को बात करें तो हम मनाते हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, यानी हमारा मातृभाषा दिवस। इसकी थीम क्या है 2023 की? तो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, ए नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। बहुभाषी शिक्षा को बदलने की आवश्यकता, इसकी थीम है 2023 की। 1 मार्च, अब बात करेंगे मार्च मंथ के इम्पोर्टेंट दिवस की। तो 1 मार्च को हम मनाते हैं शून्य भेदभाव दिवस। तो इसकी थीम है सेव लाइव डिस्क्रिमिनाइज, यानी जीवन बचाओ दोष मुक्त करो। उसके बाद में आता है 1 मार्च को एक और दिवस मनाते हैं, वो कौन सा दिवस है? तो इस बार 18वां फाउंडेशन डे मनाया गया है, किसका? NCPCR का, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसकी थीम इस बार बनाई गई है बालिकाओं को सशक्त बनाना, यानी एम्पावरिंग गर्ल्स चाइल्ड। उसके बाद में आती है 3 मार्च। 3 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, यानी वन्य जीव दिवस। इसकी थीम है 2023 की पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यानी वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। उसके बाद में 4 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड ओबेसिटी डे, यानी मोटापा दिवस। तो दोस्तों मोटापा कोई बुरी बात नहीं है, यही समझा गया है 2023 में। इसकी थीम है चेंजिंग पर्सपेक्टिव, लेट्स टॉक अबाउट ओबेसिटी। इसका मतलब यही है कि हमारी मानसिकता को बदलते हैं और मोटापे के ऊपर हम बात करते हैं। 4 तारीख के बाद में एक और दिवस मनाया जाता है 4 ही तारीख को, वो होता है NSD का सिक्योरिटी डे, यानी नेशनल सिक्योरिटी डे। इसको हम बोल सकते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। इसकी थीम है युवा दिमाग का पोषण, सुरक्षा संस्कृति विकसित करें। 7 मार्च को हम मनाते हैं जन औषधि दिवस या जेनेरिक मेडिसिन डे। इसकी थीम इस बार रहने वाली है जन औषधि, सस्ती भी और अच्छी भी। उसके बाद में है 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे, IWD शॉर्ट फॉर्म पूछ सकता है आपसे कभी ना कभी। इसकी थीम है इस बार डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। 8 तारीख के बाद में 9 तारीख की बात करें तो वर्ल्ड किडनी डे होता है। इसकी थीम है इस बार किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन, प्रिपेयरिंग फॉर द अनएक्सपेक्टेड, सपोर्टिंग द वल्नरेबल। तो आप सभी जान गए 9 तारीख की थीम क्या थी। उसके बाद में आती है 14 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का इंटरनेशनल डे मनाते हैं हम 14 मार्च को। इसकी थीम है सभी के लिए गणित, मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। 15 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। इसकी थीम इस बार रखी गई है एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। 15 मार्च के बाद में आती है 18 मार्च, जिसको हम मनाते हैं ग्लोबल रिसाइकलिंग डे के रूप में। इस बार इसकी थीम रखी गई थी क्रिएटिव इनोवेशन।
20 मार्च को हम वर्ल्ड स्पैरो डे यानी WSD, जिसका मतलब होता है गोरैया दिवस, हम मनाते हैं। इसकी थीम थी कि भैया आई लव स्पैरोज, मुझे गोरैयों से प्यार है। दोस्तों आपको बता दूं कि गर्मियों का टाइम आ चुका है, पक्षियों के लिए यार ज़रूर पानी रखा करो अपने छत वगैरह पे, क्योंकि काफ़ी गर्मी पड़ने लग चुकी है। उसके बाद में बात करूं 21 मार्च की, तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, यानी हम हमारे वनों को याद करते हैं इस दिन। थीम क्या है? फॉरेस्ट एंड हेल्थ, यानी वन और स्वास्थ्य इसकी थीम है 2023 की। 21 मार्च की बात करें तो वर्ल्ड पोइट्री डे मनाते हैं। इसकी थीम इस बार रखी गई हमेशा कवि बनो, ऑलवेज बी ए पोइट इवन इन प्रोज, यानी गद्य में भी कवि बनो। बात करें 22 मार्च की, वर्ल्ड वाटर डे, जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को हम। इसकी थीम क्या रखी गई है? जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। 23 मार्च को हम शहीदी दिवस मनाते हैं। आप सभी जानते हैं हमारे महान भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 1931 को, 23 मार्च के ही दिन। उन्हीं की याद में हम ये दिवस मनाते हैं। तो ये दिवस तो आप ज़रूर याद रखिएगा और मुझे उम्मीद भी है आपको याद होगा। उसके बाद में 24 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड टीबी डे, यानी ट्यूबरक्लोसिस। इसकी थीम इस बार रखी गई थी यस वी कैन एंड टीबी, हम टीबी को हरा सकते हैं। 27 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड थिएटर डे। तो इसकी थीम रखी गई थी थिएटर एंड ए कल्चर ऑफ पीस, रंगमंच और शांति की संस्कृति। उसके बाद में अप्रैल मंथ स्टार्ट होता है। इसमें 4-5 इम्पोर्टेंट डे आते हैं, क्योंकि आज मैं जो डेट तैयार कर रहा हूँ वीडियो ये 18 है, उससे पहले जो भी इम्पोर्टेंट दिन आएंगे वो आपको मैं बताऊंगा। तो 1 अप्रैल को आता है ओडिशा का स्थापना दिवस। इस बार दोस्तों 88वां स्थापना दिवस मनाया है ओडिशा ने। इसकी कोई थीम नहीं है, तो इसका मतलब कोई अनाउंस थीम नहीं हुई है इसकी। 7 अप्रैल की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ डे यानी स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है? हेल्थ फॉर ऑल, यानी सबके लिए स्वास्थ्य। इसके बाद में 7 तारीख को एक और इम्पोर्टेंट डे आता है, उसको बोलते हैं गुड फ्राइडे। आप सभी जानते हैं क्रिश्चियंस के जो भगवान ईसा मसीह साहब थे उनको सूली पर दिया गया था, उन्हीं की याद में हम गुड फ्राइडे बनाते हैं। तो 7 अप्रैल को याद रखिएगा। उसके बाद में 10 अप्रैल को आता है वर्ल्ड हेम्योपैथी डे। इसकी थीम रखी गई थी वन फैमिली वन हेल्थ, यानी एक स्वस्थ एक परिवार। 13 अप्रैल आप सभी जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, काफ़ी लोग मारे गए थे हमारे, उसकी याद में 13 अप्रैल को हम ये दिवस मनाते हैं। 1919 में घटना घटी थी और कौन सी एनिवर्सरी है इस बार इसकी? 104वीं। और कहाँ पर? अमृतसर पंजाब में। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी को कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों बेशक सब्सक्राइब ना करो, लाइक मत करो, शेयर मत करो, लेकिन वीडियो को पूरी वॉच किया करो। थैंक यू।